हमें चोरी करके बिहार के गरीब जनता के अधिकार का छीन करके हमें हराया गया। हम घंटों से नहीं आ रहे, आप इस बात का समय और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए इस देश के संविधान और डेमोक्रेसी को खत्म कर जिस तरह से चुनाव की अपेक्षा थी इंडिया गठबंधन, वो हमारी अपेक्षा पूरी नहीं थी। और उसका एकमात्र कारण कि हमारे इंडिया गठबंधन के मुख्य प्रतिद्वंदी कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही। मुख्य प्रतिद्वंदी कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के संयुक्त उम्मीदवारों से नहीं करती। वो इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार के तौर पर जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने उम्मीदवार उतारे थी और उसके साथ इंडिया गठबंधन के तमाम संयुक्त उम्मीदवार होंगे। वो संदर्भित विषय ये है कि जिस तरह से आचार संहिता के बाद कोड कंडक्ट लागू होने के बाद जिस तरह से लोगों के खाते में पैसे दिए गए, लोगों को खाते में दे करके जो फर्स्ट ग्रेजुएट थे उनके खाते में देकर, वृद्धाओं को देकर, ये इलेक्शन के बीच में जो इलेक्शन की पूर्ण प्रक्रिया शुरू थी, वोटिंग पड़ने तक 2 फेज में वोटिंग थी। 11 तारीख के 11 तारीख के वोटिंग की। हमें जो ज्ञात हुआ है 8 तारीख तक खाते में पैसे गए और बिहार के सभी बूथों पर जो आजीविका दीदियां और अन्य स्कीम वर्कर को जो लगाए गए थे वो उनसे नंबर में लगे, वोटर के नंबर पर लगे महिलाओं और पुरुषों से ये पूछती थी, कान में जाकर पूछती थी, ये घुसते ही पूछती थी कि क्या आपके खाते में पैसे आए। और तब आगे जाकर ये महिलाएं लाइन में भी लगे हुए लोगों को कहते थे कि का तो खाता में पैसा आएगा। जो महिला कहती थी कि आप आई, उसको वो बहुत इशारा करती थी, और जो महिला कहती थी कि मेरे खाते में नहीं आए तो वो कहती थी कि ठीक है आप मिलेगा। तो हम इसलिए मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के तमाम संयुक्त उम्मीदवार हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार से लड़ रहे थे। चूंकि इलेक्शन के बीच में पैसा देने का रोकने का अधिकार केवल इलेक्शन कमीशन को था, जो नहीं रोका, और रिजल्ट जो है हम लोग के सोच के अनुकूल नहीं। लेकिन बाहर जो लोग विरोध कर रहे हैं तो आप ही लोग पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक आंतरिक डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। विरोध करने का तरीका गलत है, विरोध कर आरोप लगाने का तरीका गलत है। इसके लिए आपको यदि स्क्रीनिंग कमेटी बांटने के लिए बनी है, पीईसी बनी है, सीईसी बनी है, स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, उसमें कई प्रोसेस जा करके उम्मीदवारों का चयन हुआ है। उसके बाद भी यदि किसी कार्यकर्ता को, किसी लीडर को ये लगता है कि मेरे साथ अनजस्टिफिकेशन हुआ, तो उसके लिए ये फोरम, ये पार्टी के फोरम में रह करके अपनी बात मानना चाहिए। यदि आप असंतुष्ट हैं अपने जो है किसी भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी या किसी केंद्रीय नेतृत्व से, तो आप उनकी शिकायत केंद्रीय नेतृत्व को आप रिटर्न में डील करके कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में जा करके पार्टी को छवि खराब करना, निराधार आरोप लगा करके और पार्टी की छवि खराब करने का फोरम मीडिया नहीं है। ये अवैध तरीका अपनाए हैं
इसलिए कौन विरोध कर रहा है, वो विरोध करने का तरीका पर सवाल है। वर्कर है, उनको यदि सही मायने में कांग्रेसी है तो उनको, हमको लगता है कि तरीका भी पता होना चाहिए कि टिकट लेने का तरीका स्क्रीनिंग कमेटी CEC है, तो इसका आरोप का भी निदान करने का तरीका फोरम कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी है। उस फोरम पर जाकर के आज भी वो शिकायत कर सकते हैं, वो खुले मन से शिकायत कर सकते हैं, नेताओं से, केंद्रीय नेताओं से मिल करके शिकायत कर सकते हैं। ये सारे विंडो ओपन। चुनाव से पहले भी विरोध कर रहे थे और अभी भी विरोध कर रहे हैं। चुनाव के पहले भी आप लोगों का यही लोग विरोध कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। देखिए, उनकी संख्या आप गिन चुके होंगे। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप इनकी कई विजुअल देखते हैं। ये पहले भी पर जब जो है चुनाव होते हैं, यही 8-10 लोग का आरोप होता है। इसलिए अपनी फोरम पर जाना चाहिए, अपनी फोरम पर शिकायत करनी चाहिए। ये सब पार्टी के यदि वफादार लोग हैं तो सही रास्ते अपने। कार्रवाई होगी पार्टी की ओर से। ये भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। उस पर काम प्रोसेस है। ये पार्टी नेतृत्व तय करता है कि हमको कौन सा चीज कार्रवाई करनी है, नहीं करनी, लेकिन अनुशासन सुसंगत कार्रवाई निर्धारित। क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट जाएंगे आप? महिला प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम नहीं होते तो हमको भी टिकट मिलता। नहीं, देखिए, क्या मुस्लिम का टिकट मिला है, सभी जाति धर्म से मिला करके आपको तभी से एक ही काम कास्ट इक्वेशन का भी टिकट मिला है, वो तो देखने का चीज है। आखिरी सवाल जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि 2010 में करारी हार हुई, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी ने इस्तीफा दिया, 19 में कांग्रेस की लोकसभा में करारी हार हुई, राहुल गांधी स्टेप डाउन किए, बिहार में क्यों नहीं जिम्मेदारियां? देखिए, जो लोग सवाल कर रहे हैं, करारी हार का, नैतिकता का पाठ पहले अपने देखें कि पार्टी के फोरम पर हमको जाके विरोध करना चाहिए, तब इस पर बात करना चाहिए। यदि नैतिकता का हनन खुद कर रहे हैं मीडिया में जाकर, तो ये कैसी नैतिकता है? क्या आप लोग इलेक्शन सुनिए, अरे भाई सुनो यार, आपका भी विरोध हो रहा है। आप समझाने आए थे, आप के खिलाफ लोग हो गए, कह रहे हैं कि आप दलाल हैं, आप एजेंट हैं। आप ही का विरोध शुरू हो गया। अच्छा क्या हो गया? मेरी बात आप समझ। पहले तो 10,000 के चलते ये जीत नहीं है, ये जीत है फर्जी, चोरी। SIR जो हमारे नेता की शंका थी वो साबित हुई। 49,000 पूर्णिया में वोट कटे। इस तरह इनके यहाँ, प्रवीण जी के यहाँ 36,000 वोट कटे। 19,000 तक जो कटे, 22,000 इनके सर के यहाँ वोट कटे। 19,000 तक, उसमें हम 27 वोट से 11,000 तक जो हम हारे हैं 127 सीट पर। पहला। दूसरा कि लगभग 83 पॉइंट कुछ % सीट पर इंडिया गठबंधन को बैलेट पेपर में अधिक वोट है। हम बैलेट पेपर में चुनाव जीत रहे थे और हमको मशीन में चुनाव हराने का प्रयास किया गया। किसी भी मंत्री को बैलेट पेपर में 2-3 मंत्री को छोड़ के तीसरे का नहीं है, हमको किया गया। तीसरा, 7 करोड़ 42 लाख वोट थे। 7 करोड़ 42 लाख के बाद 7 करोड़ 45 लाख कहां से हुआ? और वित्त मंत्री के हस्बैंड ने 1 करोड़ 73 लाख वोट फाजिल पड़े या ट्वीट किए हैं कल, आप उसको उठा करके देख लीजिए। 1,73,000 वोट कहां से आए? तीसरी चीज, वोट जब हम लोग के घर कटे, हमारा कटा वोट, कटा का EBC माइनॉरिटीज का, तो 49,000 कटे तो हम 50,000 आधा हो गए। हमको अगले बार से ज्यादा वोट आया 93,000, ठीक है, और उसको आ गया 1,30,000। तो हमने बीजेपी का वोट लिया। अगले बार 65,000 कांग्रेस को वोट मिली और इस बार हमको 93,000 वोट आया। तो सर कैसे वोट उसको 130,000 मिल गया? उसके बाद 12 जगह पर 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400 इक्वल वोट कैसे आया? तीसरी चीज, 17
सकरा का जो वोट है आप इसको समझ लीजिए, रामा निषाद का वोट 1,03,75 है। और दूसरा वोट आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ जो है क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर में 1,03,75 है, इक्वल वोट है। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप हमको एक बात बताइए कि आप कह रहे हो कि 10,000 आप हमको एक बात, आप एक सप्ताह पहले किसी को आपने टिकट दिया, उसके बारे में ना तो किसी को पता है बड़ी में किसको टिकट दिया, ना कहीं पर 6 टिकट दिया और ना छाप पता है, और आपको 1 लाख से ऊपर वोट मिल गई। आप इतने बड़े जादूगर हो। 10 दिन पहले इनकी सीट कंफर्म हुई और 6 सीट मिला, और 6 सीट में कोई वहां के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली, तो आप तब भी कह रहे हैं कि हम जीत गए। अब आप हमको एक बात बताइए, ट्रेन से ला रहे हो और पट्टी बांध के ला रहे हो, जीविका के गोदी में 6 तारीख को डाल रहे हो। अब आप चुनाव आयोग के हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट क्लियर था, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया कि हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, चोरी हुई है, फर्जी सरकार है, बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से लड़के नीतीश कुमार को खत्म करने का उनकी साजिश ज्यादा थी। हम लोगों को तो उन्होंने चोरी करके हराया, नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश थी कि बीजेपी चाहती थी। आप उठा करके देख लीजिए, जब तक नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन का नेता नहीं चुना गया तब तक वो रिजाइन करने नहीं गए। आप समझिए मजबूरी, आप इसको समझ लीजिए। और होम मिनिस्ट्री मांगा जा रहा था, नहीं मिली, एकदम कंफर्म कर दिया। उसके बाद आप इसको भी समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी नहीं, हमें इंडिया गठबंधन को चुनाव हराया गया। हमें चोरी करके बिहार के गरीब जनता के अधिकार का छीन करके हमें हराया गया। हम जनता से नहीं आ रहे, आप इस बात का सुने। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए इस देश के संविधान और डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। अब अंतिम में आपको 2 बात कहना चाहूं। पहला बात, आप बेफिक्र रहिए, कौन क्या बोल रहा है। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आएगा, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, आकाश पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता। आप इन्होंने, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये अध्यक्ष का दायित्व है, पप्पू यादव का दायित्व नहीं। मेरी बात सुनिए ना, नहीं उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक मेरी बात तो सुनिए ना। आपका क्यों विरोध किया? अच्छा मेरी बात तो सुनिए। और बात किया जा रहा है, मेरी बात कांग्रेस में अच्छा वो अध्यक्ष बताएंगे सर, वो अध्यक्ष बताएंगे, मुझको नहीं पता। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं वर्कर हूं कांग्रेस का। अरे सुन, आप चुप रहिएगा या नहीं। मैं वर्कर हूं कांग्रेस का, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। अध्यक्ष जी के रेस्पेक्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए मैं दुनिया का कोई भी गाली सुनने को, वो समझ उनकी है। अब ना समझ आदमी, ना देखिए आप हमको, ना समझ और जाहिल लोगों का जवाब पप्पू यादव नहीं देता है। दया के पात्र हैं, कृपा के पात्र हैं, और दया के पात्र आदमी का जवाब नहीं। मैं कांग्रेसी हूं, यहाँ तो हमारे अध्यक्ष जवाब है, राहुल गांधी जी किसी भी सर्टिफिकेट की कांग्रेस में है, जो लोग विरोध करें वो तो कह ये पहले से आप लोग को पता है कि पार्टी के आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़ते हैं मीडिया पर बोल रहे हैं, सवाल तो जो उनसे पूछे नहीं, आप बताइए ना, है कि नहीं, ये बता दीजिए ना। पहले पूरी बात सुनिए। जो लोग पार्टी को कह रहे हैं कि हम बड़ी वफादार, हमारे साथ अनजस्टिफिकेशन है, तो वो मीडिया में रह करके पार्टी के नेताओं और पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो उनसे समाज पूछ लीजिए, जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है सवाल किए हैं कि आप पार्टी के हैं कि नहीं। यदि पार्टी के होता
तो वो फोरम पर रख करके विरोध करता है। रहा बात पप्पू की, तो ये कांग्रेस के ये जो है विचारधारा से, अब हमारे नेता दोनों नेताओं के विचारधारा से जुड़ चुके हैं, इनकी अपनी एक स्थान और महत्व है। ऐसे मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ, तो मुझे भी गालियां पड़ रही है सोशल पार्टी मीडिया में है या पर। नहीं ये बता दीजिए ना, पार्टी में है कि नहीं पप्पू जी? ठीक है, मैं क्या बोला, पार्टी के विचारधारा से जुड़ के ये खुद पार्टी में है और पार्टी में विचारधारा से तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन पार्टी में है या नहीं भाई ये बता अब आप संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं पप्पू तो जी, ठीक है। एक्चुअली अब सवाल ये है कि अब देश में लोकसभा का चुनाव भी होगा, आप लोग ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी आपत्ति जायज हो सकती है। तो जिस तरीके से चुनाव के बीच पैसे डाले जा रहे हैं, क्यों नहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर चुनाव आयोग को लिखते हैं और वो क्यों नहीं ये कहते कि अब मैं दो बात इस पर दो बात मेरा सवाल सुनिए, सुनिए। मैं समझ गया सर, दो बात समझिए। जी मैं दो बात करना चाहूंगा, सिर्फ दो बात। जी पहली बात, हम वीवीपैट की काउंटिंग चाहेंगे। जी हमारे नेता भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, वीवीपैट का मैं काउंटिंग चाहता हूं। दूसरी बात, जो हमारे नेता के खिलाफ 172 आदमी ने चिट्ठी लिखा है, मैं उसकी पूरी संपत्ति की जांच चाहता हूं, और वो लोग बीजेपी के दलाल कैसे रहे हैं, वो 172 आदमी, और किस तरह उन लोगों की साजिश बीजेपी के साथ कैसे रहा है, मैं उन 172 लोगों की इंक्वायरी चाहता हूं कि ये लोग अपने संपत्ति को डिस्क्लोज करें कि इन लोगों के पास कितनी संपत्ति है और ये संपत्ति कैसे आई, और बीजेपी के कहने पर किस तरीके से ये राहुल गांधी जी 172 आदमी कंट्री में नहीं है ना, 172 आदमी से कई करोड़ ज्यादा कंट्री में, 37 करोड़ लोग कांग्रेस और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, 37 करोड़। इसलिए आप लोगों से विनती है, ये चाटुकार लोगों का बयान विनोबा गांधी नेहरू की भूमि है, और इसको मैं मंदिर मानता हूं वैचारिक रूप से, और मंदिर और विचारों की जगह आना पप्पू यादव पूर्णकालिक कांग्रेसी है, था और रहेगा। ईवीएम से वोट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगला जो नहीं नहीं, हमारे नेता ने कह दिया। पप्पू यादव जी के बारे में आप लोग भले कंफ्यूजन कर ले, लेकिन ये पप्पू यादव जी कांग्रेस का एक हिस्सा है, ये हिस्सा रहेंगे और हिस्सा है। मेरी माँ किस चीज से चुनाव लड़ी? कांग्रेस से। मेरी पत्नी किस चीज से चुनाव लड़ी? मेरे दादा और मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे और कांग्रेस मेंबर थे। मेरे नाना कामेश्वर मंडल कास्ट समिति में, इंडिपेंडेंट का मतलब हम एसोसिएट मेंबर है कांग्रेस के। और आप ईवीएम की बात कर रहे हैं ना, जी सर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। यानी 2028 के चुनाव में नहीं, उन्होंने घोषणा कर दिया पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर पकड़ा। ठीक है।